क्योंकि भ्रष्ट को ही मदद किया जा रहा है। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जनता हमें बनाया है। जितना लोकतंत्र में हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जिसको चुनता है, चुन के आता है जनता के काम करने के लिए। क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाया हूँ, इसलिए मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में, मेरे ग्रामीण के ऊपर में ये केस कर दिए हैं। मैंने शराबबंदी पे बहुत काम किए हैं, लेकिन आज हमारे ऑफिसर ही शराब पी के जांच करने के लिए आते हैं, जिसको मैंने नहीं बुलाया था। और आते हैं और गंदी गंदी गालियां से, जेल भेजने की धमकी देने से। जिस कानून पे भरोसा है वो कानून किसी और साहबजादे या कोई अफसरगिरी का बात मान के बिना जांच किए उसका केस खड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई जवान या यंग इस मुखिया पद पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुखिया उस पर आवाज उठाया जाए तो उन पे धाराएं लगाई जाती है। आज का हमारा यह वीडियो जनहित में जारी है। हम आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सुरक्षा? तो जब भी कोई बड़ा अधिकारी कोई गलती करता है या आपको माँ बहन रोटी बेटी की गालियां देता है या निरीक्षण के नाम पर आपको धमकियां देता है और आप जब उसको टोकते हैं तो आप पे केस कर दिया जाता है और कई ऐसी धाराएं लगा दी जाती है कि आप पूरी जिंदगी भर कोर्ट कचहरी और थाना का चक्कर लगाते रह जाएंगे। हम 2 दिन से आपको सिमडेगा के कोचडेगा पंचायत की खबर दिखा रहे हैं। लगातार उस पर नजर भी रखे हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हुई है और जिन पे आरोप लगा है अधिकारियों पे मारपीट करने का, शिशिर टोप्पो जी हमारे साथ है, उस पंचायत के मुखिया है। इन पे आरोप लगा है कि जो प्रशासनिक सेवा संघ एक जो चलता है सिमडेगा में, उन्होंने बकायदा ज्ञापन दिया है डीसी साहब के सामने और कहा है कि शिशिर टोप्पो ने और इनकी जो जनता है, जो ग्रामीण है, इन्होंने जानलेवा हमला किया है और शिशिर जी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है और षड्यंत्र के तहत उन्हें बुलाया है। बात बस इतनी थी कि राशन डीलर की जो कालाबाजारी थी उनको ग्रामीणों ने पकड़ा, मुखिया जी को बुलाया और जो एक प्रोसेस होता है, मुखिया जी ने मुफस्सिल थाना को खबर की, थाना के बाद सीओ को भी खबर किया गया। बाकी पूरी घटना आपके सामने है, लेकिन जो आरोप मुखिया जी पे लगे हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ हैं। मुखिया जी आए हैं हमसे बात करने। मुखिया जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आप पे। जी मैडम, ये जो मेरे ऊपर गंभीर आरोप जो लगाए हैं, एकदम बिल्कुल मैं कहूँगा सरासर गलत है। इसकी बिना जांच। ये सबसे पहले ये बताइए कि आपने क्या षड्यंत्र किया, आपने क्या साजिश की सीओ को बुलाने में, मजिस्ट्रेट को बुलाने में? ये क्या पूरा आपने नाप तौल के किया था क्या? जी नहीं मैडम, मैंने कोई साजिश के तहत पे ना सीओ सर को बुलाया था ना मजिस्ट्रेट को। मैंने एक कालाबाजारी में जो राशन डीलर जो कर रहे थे उसका इन्फॉर्म हमको ग्रामीण ने दिया था, उसी को सूचना देने के लिए हमने फोन किया था सीओ सर को। जब सीओ सर को हमने फोन किया तब बोले कि मैं इनका इंचार्ज में नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि मैं इसके इंचार्ज में नहीं हूँ, इसका इंचार्ज में एमओ सर है। अच्छा, यहाँ पर भी गौर कीजिएगा कि सीओ सर बाकायदा ये बोल चुके हैं कि हम इसके इंचार्ज में नहीं हैं। आगे सुनते हैं। जब एमओ सर को बोलते हैं कि फोन करेंगे आपके पास, तो एमओ सर मेरे पास फोन करते हैं। एमओ सर से बात होती है व्हाट्सएप कॉल से और कहने लगते हैं एमओ सर कि मैं होली की छुट्टी में घर गया हूँ, मैं लौट रहा हूँ, रास्ता में हूँ, सो आज हम रात हो जाएगा आने में, तो कल सुबह में आके जांच करेंगे। इतना बोला गया मेरे को। तब वहाँ पे तुरंत थोड़ी देर के बाद में हमारे वहाँ पे मुफस्सिल थाना के पुलिस फोर्स वहाँ से पहुंचे। जो ग्रामीण ने देने के लिए एप्लीकेशन और जो सामान जो जब्त किए थे उसको जब्त किया, उसको ले जाने के लिए उनको सौंप रहे थे। तब हमारे छोटे बाबू ने वहाँ से जो थाना के हैं वो बोले कि हम इसको रिसीव नहीं करेंगे, ये अधिकारी लोग का काम है। उसके कुछ मतलब 9 बजे के बाद, 9 बजे आसपास, 9:30 बज रहा था, आसपास में सीओ और मजिस्ट्रेट आते हैं। दोनों नशे में धुत रहते हैं। लेकिन पहले ही वो बोल चुके हैं कि हम इसके इंचार्ज में नहीं है, फिर कैसे आ गए? यही हम सोचने वाली बात है। मैं तो जिक्र ही नहीं किया था कि वो आएंगे। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि दोनों ऑफिसर आ रहे हैं? ये हमको हमारे मुफस्सिल थाना के छोटे बाबू ने बताया कि वो दोनों सर आ रहे हैं, उसके बाद ही उनको दे दीजिएगा एप्लीकेशन। अच्छा। तो ग्रामीण काफी देर वेट किए, 2 घंटा आसपास वेट किए।
7 बजे हमने कॉल किया था उनको और उन्होंने 9:30 बजे आसपास आए और दोनों नशे में धुत थे। आने के बाद में इल्जाम लगाते हुए हल्का फुल्का पिए होंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा नशा में थे। ऐसे तो मजिस्ट्रेट इतना था कि खड़े होने नहीं सक रहे थे। अच्छा। इस रीति से आए थे। हमको भी नहीं पता था, लेकिन ग्रामीण ने जब उनको नार्को टेस्ट का मेडिकल जांच के लिए जब मांग किए तो वो डर से भागने लगे और कई बार गिरे हैं भागते भागते खेत में। खेत से जो 10 फीट की ऊंचाई है, जो कार्डवाल बना हुआ, उसमें कितना बार जंप हुए, कितना बार गिरे हैं, तो ये अनगिनत है। और गिरने की वजह से वो चोट आया है उनके हाथ पैर पे और उसको हम पे जो इल्जाम लगाए हैं कि जानलेवा हमला मुखिया जी और ग्रामीण को भड़काने से किया है। हमने किसी को नहीं भड़काया है। आपने खुद जाके ग्रामीण से पूछे होंगे, अब जाने होंगे कि वहाँ का हाल क्या है, कि हमने क्यों भड़काएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता हमें बनाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाने का जो हम भ्रष्टाचार के ऊपर जो आवाज उठाए उसका सजा जो है आज हमको ऑफिसर क्या किए, हमारे ऊपर केस कर दिए। हमारे नहीं बल्कि हमारे परिवार के ऊपर में, मेरे ग्रामीण के ऊपर में उन्होंने केस कर दिया। अगर ऐसा दुनिया में कोई ऐसा कानून है जो सूचनाकर्ता को ही सूचना करे और उसी को ही केस, उसके ऊपर में केस किया जाए, तो हम कैसे विश्वास करेंगे आज। बिल्कुल, क्योंकि आज हम अपने समाज को सुधारने का, भ्रष्टाचार, शराबबंदी का बात जो हमारी सरकार ने कही है, मैंने शराबबंदी पे बहुत काम किए हैं, लेकिन आज हमारे ऑफिसर ही शराब पी के जांच करने के लिए आते हैं, जिसको मैंने नहीं बुलाया था। और आते हैं और गंदी गंदी गालियां से, जेल भेजने की धमकी देने से, ये करके वहाँ पे मतलब जेल में डालने की धमकी वहीं पे से शुरू हो गई थी। जी 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 जी, ये धमकी देने लगे कि मैं पूरा परिवार को बर्बाद कर दूंगा मेरे से। इसलिए पूरे परिवार पे केस हो गया है। इसलिए मेरा परिवार पे केस कर दिया गया है। मेरा पिताजी जो 70 साल के वयस के हैं, उन पे भी केस किया गया है। बिल्कुल बुजुर्ग पे एक दया के नाम पे नहीं, उसके ऊपर भी झूठा एकदम केस कर दिया गया। आज मानसिक रूप से मेरी माँ बीमार पड़ी है, मेरे पिताजी उस घटना के बाद, क्योंकि मेरी माँ डायबिटीज से पेशेंट पहले से थी और जब इस घटना होने के बाद मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना उनको मिल रही है। और मैं जो इस अधिकारी ने, झारखंड के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो संघ बनाए हैं, वो डीसी के पास ज्ञापन सौंपते हैं, एसपी के साथ ज्ञापन सौंपते हैं, कहते हैं कि इन पे कार्रवाई किया जाए, गिरफ्तारी किया जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे वो लोग। क्योंकि भ्रष्ट को ही मदद किया जा रहा है। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जनता हमें बनाया है। जितना लोकतंत्र में हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जिसको चुनता है, चुन के आता है जनता के काम करने के लिए। क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाया हूँ, इसलिए मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में, मेरे ग्रामीण के ऊपर में ये केस कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि जो पट्टियां दिखा रहे हैं हमारे एडीएम साहब, वो कैसे हुई? वो नशे में इतना धुत थे, जब उसी को वो कह रहे हैं कि ये जो चोटें आई है वो ग्रामीणों ने मारा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे पुलिस बल पहले से वहां पे तैनात थे। मैं बताना चाहूंगा, वहां पे तीनों थाना के वहां पे पुलिस बल। कौन कौन तीनों थाना? हमारे मुफस्सिल थाना के थे, सिमडेगा थाना से थे और इंस्पेक्टर जी आए थे, आज एसडीपीओ भी आए थे। थाना तो 2 ही गिनेंगे हम। थाना हमारे पे बड़ा बाबू 3 थे वहां पे, क्योंकि एक्स्ट्रा वहां पे रहते हैं। अच्छा। एसडीपीओ भी आए हुए थे, इसलिए हम कहेंगे कि वहां पे करीबन काफी सारे फोर्स वहां पे थे। उसके बावजूद कितनी गाड़ियों में आए थे सारे अधिकारी? यही 9-10 गाड़ी में, और सभी गाड़ी में फोर्स अवेलेबल थे। फोर्स थे, सभी गाड़ी में अवेलेबल थे, फोर्स थे, बॉडीगार्ड थे उनके। इसके बावजूद कहते हैं कि ये ग्रामीण ने इसको मार दिया गया। पट्टियां जो आपने बता रहे हैं, पट्टियां लगी है, मार दिया गया, एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहां पे अधिकारी भी थे, हमारे पुलिस फोर्स भी थे। अगर मारते तो पुलिस फोर्स वहां पे अवेलेबल थे और हथियार के साथ में अवेलेबल थे। कौन ग्रामीण उसको हिम्मत करेंगे जो मारने का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे एक मजिस्ट्रेट को, उनके पास कितने सारे फोर्स होंगे, बॉडीगार्ड होंगे उनके। तो इसके बावजूद भी जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए, ग्रामीण के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये राशन डीलर की जो हम बात कर रहे हैं, ये लंबे वक्त से चल रहा था क्या ये कालाबाजारी?
कालाबाजारी लंबे वक्त से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। लेकिन जब से हम मुखिया बने, पब्लिक हमको कितनी बार कंप्लेंट किया, मौखिक कंप्लेंट भी किया, बताया गया कि इस तरह से हो रहा है, राशन काटे रहे हैं, जब जाते हैं तो राशन नहीं है बोलते हैं, राशन नहीं आया है। कभी कभी तो पता चला कि 3-3 महीने से राशन नहीं दिए। तो मैं यही बात को उनको हिदायत किया था कि आप कालाबाजारी सब नहीं कीजिएगा, राशन आपको पूरी तरह से आती है आगे से। मैं इसकी बात हमारे जिला पूर्ति विभाग के पूनम कच्छप जी से भी पूछे थे फोन पे, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि उनको जितना जो टारगेट होता है, जितना राशन देना होता है, उनको हम भेज दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम ग्रामीण को राशन नहीं मिलता है, ये बात था। और यही बात के कारण से क्या किया कि उस दिन ग्रामीण उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। 40 किलो ये घटना शुरू हुई। बस इसमें यही था कि उसका जांच होना चाहिए था और उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए। आज वो काके फ्री घूम रहे हैं और जो कंप्लेन करता है उसी के ऊपर में केस लगा दिया आप लोग जी। अच्छा, एक प्रशासनिक सेवा संघ चलता है, वो तो सीओ को बचा रहे हैं, एडीएम को बचा रहे हैं, आपके तरफ से कोई खड़े हैं, आपको कोई बचा रहे हैं? हमारे तरफ से मुखिया संघ है और ग्रामीण है। जो ग्रामीण वहां पे उपस्थित थे जिस दिन की घटना हुई है, ग्रामीण आक्रोशित भी है, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बिना मारे उनको बोला जा रहा है कि मार दिया गया है। ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और कितना दिन धरना भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण गलत नहीं किए हैं, ना मुखिया गलत किए हैं, ना मेरे परिवार वाले गलत किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाए हैं, इसीलिए मेरे को इस तरह का केस में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये मान सकते हैं कि चलिए सीओ गलत थे, एडीएम साहब गलत थे, उनसे गलतियां हो गई, लेकिन जो बाकी अधिकारी है, जो प्रशासनिक सेवा संघ जो ये चला रहे हैं सिमडेगा जिले में, वो क्या आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा है क्या सच है, क्या गलत है? ग्रामीण कितना सच बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? कुछ वो लोग मांग निकाले हैं, 10 कम से कम उन्होंने सवाल रखे हैं और उन पे जांच करने की मांग की है आपके ऊपर। आपको जानकारी है इस बात की? ये बात की जानकारी तो नहीं था, आपके माध्यम से जानकारी हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, पब्लिक का मांग यही है कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए, जो उस दिन की घटना के बारे है। अगर नार्को टेस्ट कर देते हैं वो सही पाए जाएंगे तो मुझे जो भी सजा देनी होगी दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात सामने आ रही है मुखिया जी कि यहाँ तक तो पूरी घटना हमारे दर्शक जान ही रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो भाग गए। मिले कब? कैसी जानकारी आपको मिली कि डीएम साहब अस्पताल में हैं? जब इतना नशे में धुत थे, जब पकड़ा गया, उसको बैठाया गया, गाड़ी में रखा गया था और गाड़ी से वो उतर के फिर से भाग गए। भागने के बाद वहां पे सभी अधिकारी उपस्थित थे। हमने ग्रामीण के द्वारा जो लेटर बनाया गया था, जो राशन पकड़े थे कालाबाजारी में, सारा ज्ञापन दिया गया है। ये एसडीएम को आप दिए? एसडीएम को दिए हैं और वहाँ पे हमारे पास उसका वीडियो फुटेज भी होगा, फोटो भी है, हम उसको उपलब्ध करा देंगे आपको। तो जो सच्चाई है वो आपको हम बताना चाह रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि सभी को भेजने बोले कि कोई, हमने एक सवाल किया था एसडीएम सर से कि सर मजिस्ट्रेट सर अभी भाग गए हैं, अगर कुछ हो जाते हैं तो इसका इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगा देंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि पहले उसको ढूंढिए और वो अपने साथ में ले जाइए। पब्लिक यही चाह रहा है कि सामने में उसको लेके दिखा के हम लोग को ले जाइए। तो कल के दिन में पब्लिक ग्रामीण पे आ जाएगी और सेम वही बात हुई। वो भाग गए। भागने के बाद में ये एसडीएम सर ने बोले कि ये सारा जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, ये कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर में कुछ केस नहीं लगेगा। उसके बाद में हमसे वो मदद मांगे, करीबन ढूंढने के लिए। अच्छा। मजिस्ट्रेट साहब को ढूंढने के लिए हमने से मदद मांगे और करीबन हम लोग 4 बजे तक बीडीओ सर, सीओ सर, एसडीएम के सर और एसडीपीओ सर के साथ में पूरा रात भर छान मारे, ढूंढे, कहीं नहीं मिला। हमको किसी व्यक्ति के द्वारा हमको सूचना मिला कि वो सही सलामत पहुंच गए हैं अपने आवास पे पहुंच गए, ये सूचना हमको मिला। लेकिन सुबह पत्रकारों से पता चलता है कि वो सुबह 6 बजे वो एडमिट हुए हैं और उसका रजिस्टर में दिखा गया तो 6 बजे ही एडमिट हुए थे वहाँ पे। लेकिन इस तरह का दिखाया गया कि इस पे जानलेवा हमला हुआ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ग्रामीण इसको हाथ तक नहीं लगाया, ना उस मुखिया के परिवार ने हाथ लगाया, ना मुखिया भी हाथ लगाया। पर ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर उन पे हमला हुआ है तो मेडिकल, अगर वो सदर में एडमिट हुए हैं तो मेडिकल टेस्ट में तो पता चल जाएगा। जो चोटें आई है, खासकर कहीं भी चोट होता है, मारपीट होता है तो लोग मेडिकल कराते हैं।
और पुलिस के सामने दिखाते हैं, तो उनको भी दिखाना चाहिए था। बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैम अगर लाठी डंडा से मारे होते तो उसका पीठ तरफ भी होना चाहिए था ना। सर उनको तो मेडिकल कराना बनता है। मेडिकल से वहां तुरंत क्यों भाग गए? बिल्कुल भाग गए। वहां से भाग गए, जानकारी मिला हमको वहां से कि वहां से भाग गए। बाद में पता चलता है कि उनको रेफर कर दिया गया कहाँ? रांची अच्छा रिम्स। ठीक है, रिम्स में भी आए हैं तो वहाँ भी तो मेडिकल होगा, एकदम वहाँ भी तो पता चलेगा कहाँ कहाँ गांव वालों ने मारा है। बिल्कुल। जो पत्रकार बहुत सारा न्यूज ने दिखाया बताया कि लाठी डंडा से चाकू से ये करके मारे हैं। ऐसा अगर रहता तो वहां पे आला अधिकारी कहेंगे, पूरे अधिकारी वहां पे थे, एसडीएम सर थे, आगा सिमडेगा का अधिकारी वहाँ पे आ वहां गए पे थे। उपस्थित थे। तो क्यों उस टाइम गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर उतना ज्यादा अगर मजिस्ट्रेट पे मारा हुआ है, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहां पे पहले से पुलिस फोर्स था, क्यों पूछा नहीं किया उनसे? लेकिन जानबूझ के जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में अब आवाज उठाए हैं तो हमको टारगेट किया जा रहा है। और मैं मुखिया संघ को थोड़ा जागरूक कर रहा हूँ, इसी के चलते बहुत सारा ऑफिसर लोगों को मेरे से भी दिक्कत होगी, इसीलिए जो मुखिया संघ की जो है वो कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। तो मुखिया जी बताइए, बहुत यंग लग रहे हैं आप, इतना यंग उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना केस हो गया, इतनी धाराएं लगी हैं, उसके बाद क्या लगता है जो लोग मुखिया बनना चाहते हैं, हमारे यंग लोग, हमारे जो युवा लोग मुखिया बनना चाहते हैं, आपको देख के बनेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे मैम। इसलिए मैं कहूँगा कि जिस कानून पे भरोसा है वो कानून किसी और साहबजादे या कोई अफसरगिरी का बात मान के बिना जांच किए उसका केस खड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई जवान या यंग इस मुखिया पद पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुखिया उस पर आवाज उठाया जाए तो उनपे धाराएं लगाई जाती हैं। क्या क्या धाराएं लगी हैं? बहुत सारे धारा लगाए हैं, हाफ मर्डर के धारा लगाए हैं, सरकारी काम में बाधा की, बहुत सारे ऐसे 10 धाराएं हमारे ऊपर लगाए, 10 धारा लगाए। ऐसा बना दिया गया कि मुखिया जी पहले से क्रिमिनल। ऐसा मेरे रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के हमको फंसाने का साजिश इन्होंने किया है। इसका सपोर्ट पूरा अधिकारी ज्ञापन सौंप के कह रहे हैं कि अगर यही बात है तो एक बार नार्को टेस्ट करा दें उनका, जो ऑफिसर जांच कराने गए थे उनका, उसके बाद जो सजा देनी रहेगी हमको मंजूर रहेगा। बिल्कुल, मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि एक बार मेडिकल जांच हो जाए, उसके बाद अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इन पे जो कार्रवाई करनी है कर सकते हैं। फिलहाल एक गुट है जो सरकारी अधिकारियों को बचाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ भोले भाले ग्रामीण है जो मुखिया जी को बचाने में लगे, क्योंकि ग्रामीण ही शिकायत लेके आए थे और उनकी शिकायतों पे ही काम हुआ है और शिकायतों पे काम करने का ये फल इनको मिला है कि आज 10 धाराएं लेके ये केस झेल रहे हैं, पूरा परिवार इनका केस झेल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल मैंने पिछला वीडियो में भी पूछा था कि वहां पे इतने अधिकारी थे, इतने बड़े बड़े अधिकारी थे, फोर्स थे, 2-2 3-3 थाना के बड़ा बाबू थे, प्रभारी थे, उनके रहते अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है तो ये बहुत ही शर्म की बात है पुलिस अधिकारी के लिए। इस तरह की घटना अगर हुई भी है तो रात में, जैसे ये भी कह रहे कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्यों वो सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह में सोची समझी क्यों वो केस करते हैं? सिर्फ अपनी गलतियां छिपाने के लिए कि शराब पी के आए थे निरीक्षण के लिए, बिना समय आए थे निरीक्षण के लिए। और जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसके दायित्व में नहीं हूं, आप एमओ साहब को कॉल करिए, एमओ साहब को खुद एसईओ साहब फोन करते हैं और उसके बाद एमओ साहब कल की बात करते हैं कि कल आइए हम कल कार्रवाई करेंगे, फिर वो क्यों आ जाते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तिल का ताड़ बना है बस और कुछ नहीं बना है, जो पूरा ग्रामीण झेल रहा है, मुखिया जी और उनका परिवार झेल रहा है। और बड़े अफसर जो हैं, जो भ्रष्टाचार पे जिनको आवाज उठानी चाहिए थी, वो उनका साथ दे रहे हैं जहां तक इनका साथ देना चाहिए था। फिलहाल दर्शकों के सामने सच्चाई है, यही हमारे जज हैं, यही हमें देखते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। फिलहाल शिशिर टोप्पो हैं, कोचडेगा पंचायत के मुखिया हैं और इन पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। इनसे बात करना बहुत जरूरी था, इनसे सच्चाई जानना बहुत जरूरी था, जो हम आपके सामने लेके आए हैं। जो भी आपको समझ में आता है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट जरूर कर ले, और जो भी साथी हमें लाइक, फॉलो या जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर ले। और जो घटना है इससे संबंधित और भी हम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा और मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का।